Hello friends, I am Dr. Ajay Kothari. I am a consultant spine surgeon at संचेती हॉस्पिटल पुणे। आज की केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हमारे साथ है मिस्टर हिम्मत पटेल। ये रहने वाले हैं पंढरपुर, ये सोलापुर जिले में तहसील है और महाराष्ट्र से है बेसिकली। और इनका एज है सिर्फ 38 ईयर्स। इनका हार्डवेयर का शॉप है और हेवी लिफ्टिंग का इनका काम है। तो ये हमारे पास आए थे 4 दिन पहले स्ट्रेचर पर, मतलब दिवाली जिस दिन हुई थी उसके अगले ही दिन, मतलब मंडे को। और मंडे को ये मेरे को ओपीडी में आए थे मेरे पास स्ट्रेचर के ऊपर कि इनका एक पैर काम करना पूरा बंद हो गया। जो इनका लेफ्ट लेग था वो काम करना पूरा बंद हो गया और इसके साथ उनका यूरिन का कंट्रोल, मतलब अपना पेशाब का कंट्रोल और मोशन इनको 3 दिन से हुई नहीं थी। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अपना यूरिन का कंट्रोल और मोशन का कंट्रोल ये स्पाइन से आता है। और बहुत से पेशेंट्स को ये पता ही नहीं चलता कि अपना जो पेशाब का कंट्रोल जा रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, इसका स्पाइन से संबंध हो सकता है। तो जब मैंने इनको स्ट्रेचर पे चेक किया तब इनका लेफ्ट लेग में पावर काफी कम था। और फिर जब हमने इनका एमआरआई स्टडी किया, ये ऑलरेडी एमआरआई कर आए थे, तो यू कॅन कम क्लोजर, झूम कर एकदम इथे प्रॉपर दिसलं पाहिजे, एकदम झूम कर। सो देखो ये इनका ब्रेन है और ये ब्रेन का पूंछ मतलब स्पाइनल कॉर्ड, ये सर्वाइकल स्पाइन है, ये डॉर्सल या थोरैसिक स्पाइन है और ये लंबर स्पाइन है। ये इनका चेहरा है, ये छाती है और ये पेट है। तो स्पाइन कैसे होता है? एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर रचा गया है और 2 हड्डियों के बीच में यहाँ पे डिस्क होती है जिसका काम कुशनिंग का होता है। बट अगर आप केयरफुली यहाँ देखेंगे तो इनका जो ये L1 L2 वर्टेब्रा है और L2 L3 वर्टेब्रा है, इसके बीच में डिस्क पूरी इसके बीच में जो ये डिस्क है ये पूरी स्लिप होकर इनके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव दे रही है। झूम कर तिकडे हे बघ, एकदम हे इथलच दिसलं पाहिजे। तो इनका जो ये स्पाइनल कॉर्ड है इसके ऊपर पूरा दबाव दे रहा है। अगर आप यहाँ क्लोजली देखेंगे तो ये जो 2 जगह पे डिस्क है, ये डिस्क पूरी बाहर आके इनके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव दे रही है। अगर हम इसका एक्शियल कट लेते हैं तो नॉर्मली आप देख सकते हो कि ये D12L1 ये एक नॉर्मल लेवल है, ये गोल स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये राइट नर्व, ये लेफ्ट नर्व। बट अगर आप यहाँ L1 L2 में देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा डिस्क यहाँ पीछे स्लिप हो गया है। और ये L2 L3 अगर देखेंगे तो यहाँ ये जो गोल स्पाइनल कॉर्ड दिखता है आपको, यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये पूरा बंद हो गया है। फिर धीरे धीरे जैसे आप नीचे L3-4 में आते हो, ये स्पाइनल कॉर्ड जो गोला है ये वापस आपको दिखने लग जाता है। दिस इज कॉल्ड अ ड्यूरल सैक। तो बिकॉज ऑफ स्लिप डिस्क एट दीज 2 लेवल्स, ये 2 जगहों पर जब बड़ी डिस्क बाहर आ जाती है तब आप देख रहे हो कि यहाँ पे इनका कैनाल जो है ये पूरा बंद हो गया है। और इसकी वजह से इनको पैरों में कमजोरी, यूरिन का कंट्रोल लॉस, मोशन का कंट्रोल लॉस, और पूरा स्ट्रेचर पे ये हमारे पास आए थे। हमने इनको एक्सप्लेन किया कि ये जो दबाव है इसको दवा, गोली, फिजियोथेरेपी इसका कोई रोल नहीं है, बिकॉज ये जो कंप्रेशन है ये तकरीबन 90 to 95% कंप्रेशन है। और पैरों में ताकत कम होने के अलावा इनको यूरिन और मोशन कंट्रोल भी लॉस हो रहा था। तो हमने इनको एडमिट करके अगले ही दिन इनका सर्जरी किया। और अगर आप देखेंगे तो हमने सर्जरी ये किया है इनका। इस सर्जरी में अगर आप देखेंगे तो ये L1 L2 L3 वर्टेब्रा है और इसको हमने क्लिप से सपोर्ट देके ये जो नस दबी हुई थी इसको फ्री किया है। अभी क्लिप का जो इंडिकेशन है इस केस में ये ऐसा है कि इनका जो डिस्क प्रोट्रूजन था वो बहुत ज्यादा था और अगर ये ड्यूरल सैक लेवल पे हम इस कॉर्ड को रिट्रैक्ट करते हैं तो इसमें थोड़ा रिस्क हो सकता है। इसलिए हमने इसको स्टेबलाइज करके साइड से पूरा जाकर वो खराब डिस्क निकालकर यहाँ बोन ग्राफ्टिंग किया है। तो आज सर्जरी का
तकरीबन थर्ड डे है और आज ये कंफर्टेबली तकरीबन 15 से 20 मिनट चल रह सकते हैं और आज ये अपने घर जा रहे हैं। तो हिम्मत जी, आप आपका अनुभव बता सकते हैं कि आपको क्या तकलीफ था और अभी कैसे लग रहा है आपको? पहले एक पाँव में खड़ा भी नहीं हो रहा हो पाता मैं, बाद में डॉक्टर साहब के पास आया मैं, तभी उसने सर्जरी की। बाद में 2 या 3 दिन में चालू हो गया पूरा मेरा, पूरा मैं चल नहीं पाता था, बहुत तकलीफ थी पैरों में, और अभी पूरा फ्री हो गया, एकदम अच्छा लग रहा है अभी। पैर का जो तकलीफ था वो कम हो गया है? जो तकलीफ था पूरा कम हो गया पूरा। 1 महीना क्या क्या ट्रीटमेंट लिया आपने? 1 महीने तो बहुत लिया, दवाई लिया, सब किया, कुछ काम नहीं किया। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास गए, दो डॉक्टर दिखाया, किसने सब जाके दिखाया, किसने एक्सरसाइज करने को बोला, किसी ने मसाज करने को बोला, किसी ने आयुर्वेदिक दवाई लेने को बोला, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर हम हमारे जीजा जी है पूना में, उनको फोन किया तो उन्होंने डॉक्टर कोठारी का नाम सजेस्ट किया, तो हम उनके पास आए तो उन्होंने बोला सर्जरी करना जरूरी है और आप कर दो, और हमने उनके ऊपर विश्वास रख के कर भी दिया और इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि 3 दिन में हम अब घर वापस जा रहे हैं। कोई बिलीव नहीं कर रहा है कि इतना मेन सर्जरी और 3 दिन में आप घर वापस जा सकते हो, मगर डॉक्टर साहब का काम अच्छा है और रिकवरी एकदम फास्ट हो गया, इसलिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब से मिलिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब मिल जाएगा। क्या होता है, आप भी डरे हुए होंगे ऑपरेशन अगर बताया था तो सबने बोला होगा कि ऑपरेशन मत कराना, ऑपरेशन से पैरालिसिस हो जाएगा, अभी चल रहे चलना बंद हो जाएगा, ये सब लोगों ने आपको बताया होगा? सब बोला था, इसलिए हम ऑपरेशन न करने की तरह से ही चल रहे थे, मगर कर दिया, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब के ऊपर विश्वास रख के किसी की सुनी नहीं हमने और अभी घर जा रहे हैं हम। देखो अभी क्या होता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी ये जो मॉडर्न एरा है इसमें बहुत एडवांसमेंट्स आई है। जैसे आदमी चांद पर पहुंच गया है, मंगल पर पहुंच गया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्पाइन में भी आई है, तो हम ड्यूरिंग ऑपरेशन ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ओआर्म, जो इंट्रा ऑपरेटिव स्कैनर है, न्यूरो नेविगेशन और न्यूरो मॉनिटरिंग। स्पाइन का ऑपरेशन जब चलता है थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड मॉनिटरिंग होता रहता है, तो इससे जो आपको डर है कि स्पाइन ऑपरेशन के बाद पैरों में कमजोरी आ सकती है, वीकनेस आ सकते हैं, इसके चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। और आप खुद देख रहे हो कि आज थर्ड डे ये नॉर्मल होकर अपने घर जा रहे हैं। एक आप फर्ज करो कि अगर इन्होंने ऑपरेशन नहीं किया होता था तो इससे रिस्क क्या था कि उनका यूरिन का कंट्रोल चला गया था, मोशन का कंट्रोल चला गया था, पैरों की ताकत चली गई थी, और अगर थोड़ा दिन रुकते थे तो ये जो डैमेज था ये परमानेंट हो जाता था, और फिर आप जितना अच्छी जगह पे ऑपरेशन करा उसका कोई फायदा नहीं है। ऑपरेशन टाइम से होना जरूरी है और इनका ऑपरेशन टाइम से हो गया, वो जो नर्व दबी हुई थी उसको फ्री कर दिया, उसमें वापस जान आ गई और ये ठीक हो गए। बट बहुत से लोग क्या करते हैं, डर के मारे ऑपरेशन अवॉइड करने के लिए मसाज करो, एक्सरसाइज करो, आयुर्वेदिक गोलियां खाते रहते हैं, बट इस दबाव की सिचुएशन में आप जब तक आपका ये दबाव नहीं हटाएंगे वो नसे में से करंट फ्री होना वापस चालू नहीं होगा। करंट फ्लो होना जरूरी है। एक बार करंट फ्लो होने लग गया फिर फिजियोथेरेपी का रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस सिचुएशंस पे जैसे मैंने आपको बताया कि जहां नसों में दबाव है मेजर, ऐसे सिचुएशंस में जल्द से जल्द वो दबाव हटाना जरूरी होता है। थैंक यू वेरी मच।